नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों में आज आपको पढ़ा रही हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो उसमें एक टॉपिक आता है ब्रिटिश काल में कृषि। ठीक है, ये सीटेट, एलटी ग्रेड, आईएएस, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम को ऑल गवर्नमेंट जॉब चैनल का भी नाम है और पढ़ाया भी उसी तरीके से जाता है कि जो जिस भी एग्ज़ाम में आता है उसका ये टॉपिक है। तो ब्रिटिश काल में कृषि, बस आप ये से देखो कि पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि। देखो बच्चों, 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी में आया था ये और इसका नाम था बर्नियर। जब ये यहाँ पर आया तो इसने बंगाल का जो वर्णन किया है उसको जान लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं बच्चों इस वाले टॉपिक से। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। अब हमने इतना पढ़ा तो इसको हम देख लेते हैं। कब आया था ये? 17वीं शताब्दी में आया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है बर्नियर कौन सी शताब्दी में, जब भारत आया था भ्रमण करने के लिए, तो कौन सी शताब्दी में आया था? 17वीं शताब्दी में। और वो कहाँ पर आया था और उसने किसके बारे में वर्णन किया है? तो भारत आया था और बंगाल के बारे में उसने वर्णन किया है। और अपने 2 बार जो 2 बार आया वो भारत फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, तो उसने बंगाल के बारे में क्या कहा है? उसने कहा है कि ये मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। अब इसका उल्टा कर दूं, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ये किसने कहा है कि मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध बंगाल है? तो ये बर्नियर ने कहा है। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। तो उस समय में 17वीं शताब्दी की बात हो रही है बच्चों। तो वहाँ पर क्या क्या होता था? सूती वस्त्र आपने पढ़ा होगा 6 to 8 तक जब हम पढ़ रहे हैं तो सारा चाहे वो बंगाल हो पूरे भारत के बारे में बताया जाता। कहाँ पर सूती होता था, कहाँ पर रेशमी। आज भी आपको पता होगा रेशमी जो कीड़ों से बनाया जाता है, रेशम का धागा पश्चिम बंगाल में या बंगाल में, पहले पूरा पश्चिम बंगाल था जो अभी कट के अलग अलग क्षेत्र हो गए कि एक देश पश्चिम बंगाल बन गया है। तो ये बंगाल जो था यहाँ पर रेशम बहुत होता था, सूती वस्त्र होते थे, चावल होते थे, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। निर्यात का मतलब भेजना, आयात का मतलब लेना। ठीक है, हमें पता ही नहीं रहता कि निर्यात आयात में बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चों कंफ्यूज होते हैं बच्चों, तो उस चीज़ पे भी आप थोड़ा सा फोकस करें। तो क्या क्या निर्यात होता था उस समय? सूती वस्त्र होते थे, रेशमी वस्त्र होते थे, चावल होते थे, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। ये कहा है बर्नियर ने 17वीं शताब्दी में जब वो यहाँ घूमने आया था। ठीक है, यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। जितने वर्ड हम पढ़ रहे हैं ये बर्नियर ने लिखे हैं अपने उसमें जो इसने संग्रहित किया है शब्दों में। तो उन्होंने कहा कि जो और भी चीज़ें हैं जो लोग खुद के लिए उगाते हैं, जैसे गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। यानी कि बत्तख हैं, मुर्गे मुर्गियां हैं, अनाज है, सब्जियां हैं, गेहूं हैं। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते थे तथा भेड़ बकरियां बहुत पहले भेड़ बकरियां बहुत होती थी, पहले सुअर भी बहुत पाले जाते थे। ठीक है, मुर्गियों का पहले खुले में ही ऐसे बड़े बड़े बेड़ों में पाले जाते थे। अभी तो बहुत बड़े बड़े एक तरीके से जहाँ पर मुर्गी पालन होते हैं या जहाँ पर इस तरीके की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में पाई जाती हैं। देखो जो बंगाल है वहाँ पर मछली का भोजन मुख्य भोजन के रूप में भी आता है, क्योंकि मछली का भोजन ऐसा माना जाता है कि वहाँ ब्राह्मण भी मछली का भोजन करते हैं, यानी मछली खाते हैं। इसका एक वो भी हो सकता है, एक भौगोलिक तरीका भी हो सकता है कि वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और चीज़ों का उत्पादन कम होता है, तो ब्राह्मणों को वहाँ मछलियाँ खाने की छूट मिली हुई है।
जो राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। देखो उस समय की बात है, ये 17वीं शताब्दी की। तो वो बोल रहा है कि जो नदी है गंगा नदी, वो बड़ा यत्न किया गया, बड़ा श्रम लगा, बहुत लोगों ने काम किया और जब काट कर ऐसी नहरें बनाई गई, जाल बनाया गया जिससे कृषि प्रचुर मात्रा में हो सके। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन बस इस तरीके से आते हैं। ओके, बर्नियर किस सदी में आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। और उसने किसका वर्णन किया है? तो बंगाल का वर्णन किया है। किस बारे में वर्णन किया है? तो उसने बताया कि वो मिस्र देश से भी कहीं अधिक समृद्ध है बंगाल, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिलता था? यहाँ से मिलता था सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन और इसके अलावा जो आंतरिक उपभोग के लिए, ये तो था निर्यात के लिए, ठीक है। अब खुद के उपभोग के लिए क्या क्या था? यहाँ गेहूँ, सब्जियाँ, मुर्गे, मुर्गियाँ, बत्तख आदि का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ। और यहाँ सुअरों के भी झुंड मिलते थे, मछलियाँ प्रचुर मात्रा में होती थीं। और राजमहल से लेकर समुद्र तक में अतीत परिवहन सिंचाई के लिए गंगा नदी को काट करके श्रम पूर्वक बनाया गया नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। ये बर्नियर ने अपने संग्रहित विषय जब उसने लिखी बुक उसमें बताया है। तो बच्चों, आज मैंने पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि के बारे में बताया कि 17वीं शताब्दी में कृषि किस प्रकार थी पश्चिम बंगाल में, वो कितना समृद्धशाली था और उसके बारे में बर्नियर ने क्या क्या वर्णन किया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।